अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक करीब 3.5 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जिन श्रद्धालुओं ने अभी तक ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया है, उनके लिए जम्मू में ऑफलाइन पंजीकरण की सेवा भी शुरू हो गई है। यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। खास तौर पर बालटाल और पहलगाम के बेस कैंप में सीआरपीएफ ने माउंटेन रेस्क्यू टीम को तैनात कर दिया है। यात्रियों के लिए ये टीम बहुत भूमिका निभाने वाली है। देखिए कैसे इस रिपोर्ट में। सीआरपीएफ ने अपनी यहां पर माउंटेन रेस्क्यू टीम तैनात की है। जी हां, ये माउंटेन रेस्क्यू टीम अलग अलग स्थानों पर मौजूद रहती है, जिसका इस्तेमाल जब भी किसी को या तो अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या फिर यहां बारिश या लैंडस्लाइड के समय में कोई फंस जाता है, उस दौरान उनको इस टीम के जरिए रेस्क्यू किया जाता है। मैं इस वक्त बालटाल रूट पर मौजूद हूं, जहां से ऊंचाई करीब मैं देख रहा हूं कि यहां से जो है 15 किलोमीटर के आसपास पूरी डिस्टेंस पड़ती है और काफी हाइट है। 1500 फीट के आसपास जो ये हाइट है, जिसका जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस दौरान ऐसी माउंटेन रेस्क्यू टीम को अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया है। बालटाल रूट पर करीब दर्जन भर टीमें अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं, तो वहीं अगर पहलगाम रूट की बात करें तो वहां पर भी इस तरीके की माउंटेन रेस्क्यू टीम तैनात की गई है। ये टीम काफी अलग अलग तरीके के जो इक्विपमेंट होते हैं उससे सुसज्जित होती है। इनके पास जो ये रस्सी मौजूद है, इसका इस्तेमाल पहाड़ों पर उतरने के लिए इनके द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही यहां अगर लैंडस्लाइड होती है तो इनके पास ऑक्सीजन बैग भी होता है। अगर कोई उसमें फंसता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी टीम तैनात की गई है और ये टीम अलग अलग स्थानों पर रखी गई है, जिसको कि जब भी कोई टूरिस्ट या फिर जो यहां पर अमरनाथ यात्रा करने के लिए लोग आते हैं, उनके लिए व्यवस्था दी जाती है। ये पूरा आप देख रहे हैं कि जो वैली है, ये बालटाल वैली है और यहां से जो चढ़ाई है वो काफी कठिन है। इस वजह से इस रास्ते में पूरी तरीके से जो माउंटेन रेस्क्यू टीम को तैनात किया गया है। अमरनाथ गुफा समुद्र तल से करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। यहां बर्फ से खुद ब खुद बनने वाला शिवलिंग देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं। अगर आप बर्फानी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यात्रियों को पहले सड़क या वायु मार्ग से जम्मू जाना पड़ता है। यात्री अगर चाहे तो सीधे श्रीनगर भी जा सकते हैं। जम्मू और श्रीनगर से पहलगाम या बालटाल जाते हैं। इन दोनों स्थानों से ही पवित्र यात्रा की शुरुआत होती है। इसके बाद पहलगाम या बालटाल तक आप किसी भी वाहन से पहुंच सकते हैं, लेकिन इससे आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। पहलगाम से अमरनाथ की पवित्र गुफा की दूरी करीब 48 किलोमीटर और बालटाल से 14 किलोमीटर है। पहलगाम रूट पुराना है, दूरी ज्यादा है, पर रास्ता आसान है। बालटाल से यात्रा एक दिन में भी पूरी हो सकती है, लेकिन ये रूट काफी खड़ी चढ़ाई वाला है। पंचतरणी के आगे संगम पर यह रूट पहलगाम वाले रूट से मिल जाता है। हर साल शिव भक्त रास्ते की दुश्वारियों और मौसम की चुनौतियों को नजरअंदाज करके बड़ी तादाद में बाबा के दर्शन करने जाते हैं। इस साल भी श्रद्धालुओं में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। भक्तों का जोश देखिए, चेहरों पर आनंद देखिए। बाबा बर्फानी ने बुलाया तो देश के हर हिस्से से शिव भक्त उमड़ने लगे। ये तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु जुटने लगे हैं। बम बम। शहर शिवमय हो चुका है। अलग अलग केंद्रों पर तत्काल पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। समस्या का हल और एक लोटा जल। भक्त बाबा को लेकर खूब उत्साहित हैं और दर्शन करेंगे बढ़िया, और बहुत अच्छे दर्शन होंगे और कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं।
आएंगे, जोश आएंगे और 1.5 से 2 लाख पब्लिक आएगी। वो अगर जो 38 दिन की यात्रा है, कम से कम टारगेट है 4 से 5 लाख पब्लिक आएगी। अच्छा, दर्शन के लिए आप पहुंचे हैं, पहला दिन है, कल से यात्रा शुरू हो रही है। कल से शुरू हो रही है, बहुत ही तगड़ा उत्सव है पब्लिक के अंदर और ज्यादा से ज्यादा आएंगे लोग। आगे जो पहलगाम जो कांड हुआ था उसका कोई असर नहीं। जम्मू से पहला जत्था 2 जुलाई को यात्री निवास से रवाना होगा। ये यात्रा का पहला पड़ाव है, लिहाजा यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ठहरने और खाने पीने का शानदार इंतजाम है। ये लोगों से, रिलीजियस लीडर से पूरे जम्मू कश्मीर में एक उत्साह का वातावरण है और मैं मानता हूं कि यात्रा केवल श्राइन बोर्ड या सरकारी आयोजन नहीं है, जम्मू कश्मीर के अवाम का आयोजन है। जम्मू कश्मीर की अवाम यात्रा की वजह से जम्मू ही नहीं, श्रीनगर में भी माहौल बदल चुका है, क्योंकि यात्रा से पहले ही 1000 से ज्यादा श्रद्धालु कैंप में पहुंच चुके हैं। ये यात्री देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और इनके मन में सिर्फ शिव हैं, खौफ का नामो निशान नहीं। खुशी तो है, एक्साइटमेंट है, मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अच्छा माहौल है। अभी यात्री नाच भी रहे हैं। अगर अमरनाथ यात्रा और पहली बार है तो ज्यादा एक्साइटमेंट भी है और सब कुछ बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जो यात्रा करने वाले हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, पर यात्रा को लेकर जोश स्थानीय लोगों में भी है। बालटाल रूट पर यात्रियों की सुविधा के लिए लंगर का इंतजाम हो रहा है। यात्रा में स्थानीय लोग हर तरह से श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं। इस बार भी उत्साह जस का तस है। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, यहाँ खाने पीने का प्रबंध बढ़िया है, हमारा भंडारा लगता है यहाँ। आप आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। हर साल भंडारा लगाते हैं जी और व्यवस्था बहुत बढ़िया है, पुलिस की और सारी मिलिट्री की बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी। आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरी सिक्योरिटी है जी। ठीक है जी। तो यहाँ पे पूरी गाड़ियों को पूरी गाड़ियों को चेकिंग करके भेजते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो यात्री हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, गाड़ी की चेकिंग चुकिंग पुलिस सारी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आना चाहिए दर्शनों के लिए, बढ़िया सब कुछ रास्ता सब ठीक है बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है पवित्र अमरनाथ धाम। यात्रा बेहद दुर्गम और मुश्किलों से भरी, लेकिन भोले के भक्तों को भला दिक्कतों से क्या लेना देना। रास्ते की परेशानियों और पहाड़ों में पल पल बदलते मौसम की दुश्वारियों के बावजूद लोग बाबा के दर्शन करने निकल पड़े हैं। इन यात्रियों को पूरी सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सुरक्षा बल और पुलिस की है। उसके लिए पुख्ता रणनीति तैयार है। इसके अलावा लैंडस्लाइड की प्री प्लानिंग के लिए सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स तैयार है। पहली बार काफिले की सुरक्षा के लिए जैमर लगाए गए हैं और हाईवे से जत्थों का काफिला गुजरने का ड्राई रन भी किया गया है। श्रीनगर से मीर फरीद और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।